नमो नमः प्यारे छात्रों, शास्त्री द्वितीय वर्ष के व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के नवे व्याकरण शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको पता है कि अपना रक्ताद्यर्थक प्रकरण चल रहा है और आज हम उसको समाप्त करने की ओर अग्रसर हैं। 1275 नंबर तक के सूत्रों का अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम 1206 नंबर का जो सूत्र है, 1276 नंबर का जो सूत्र है, वहाँ से अध्ययन अध्यापन प्रारंभ करेंगे। आपके पास पुस्तक हो तो उसको खोल लीजिए। सूत्र हमारा ण छत्र्यार सीतो यूनि लुग अणियो ण छत्र्यार सीतो लुग अणियो, अर्थात देखिए अण्य से मतलब भवती ण प्रत्यांत और गोत्रीय प्रत्यांत। क्षत्रिय का मतलब है क्षत्रियवाची गोत्र प्रत्यांत, और ऋषिवाची गोत्र प्रत्यांत, और गित प्रत्यांत जो शब्द है, ऐसे शब्दों के जो गोत्र प्रत्यांत, देखो प्रत्यांत अण्य प्रत्यांत क्षत्रिय गोत्र प्रत्यांत ऋषिभिधानो गोत्र प्रत्यांतात इतस्य परियोर युवाभिधानयोर अण इयोर लुक्ष्यात। अण और इय इनका लोप होता है। किन किन का? ण्य प्रत्यांत गोत्र प्रत्यांत, क्षत्रिय गोत्र प्रत्यांत और ऋषिवाची गोत्र प्रत्यांत और यित गोत्र प्रत्यांत शब्दों के परे युवा अर्थ द्योतित बताने वाला अण और इय प्रत्यय हो तो अण और इय प्रत्यय का लोप होता है। उदाहरण मात्र अस्ति, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कौरव्य पिता कौरव्य पुत्र, कौरव्य पिता कौरव्य पुत्र, कुरु का पौत्र और प्रपौत्र। तो कुरो गोत्रापत्यम इति विग्रहे, कुरो गोत्रापत्यम इति विग्रहे कुरुगस लोक विग्रह, कुरनादिव्य अण्य सूत्र से अण्य प्रत्यय होने पर और उसकी कृतद्धित समास से प्राप्त संज्ञा सुपदार्थ से सुप का लोप होकर के आदि वृद्धि होकर के, और कुरु के रकार में जो उकार है, हाँ उसको तो आदि वृद्धि हो जाएगी, और उकार जो है उस उकार को गुण और उसको अव आदेश होकर के, और ये प्रयोग बनता है हमारा कौरव्य प्रयोग बनता है। अब देखिए कौरव्य प्रयोग बनने के पश्चात कौरव्य से युवापत्यम, इस अर्थ में अतीय सूत्र से जो इय प्रत्यय की प्राप्ति होती है, उस इय प्रत्यय का ये ण क्षत्रियार से तो यूनि, इससे उसका लोप हो जाता है। तो कौरव्य पुत्र हमारा वैसा का वैसा ही रह जाता है। दूसरा क्षत्रियवाची का उदाहरण है स्वाफल के पिता स्वाफल के पुत्र। इत्यत्रापि स्वफल से गोत्रापत्यम इति विग्रहे स्वफल के घस इति एलोकी विग्रह, और ऋषंदक वृष्णि कुरुभ से सूत्र से अण प्रत्यय होने पर कृतद्धित समास से प्राप्त संज्ञा सुप से सुप का लोप होकर के और स्वाफल का शब्द बनता है। अब स्वाफल से गोत्रापत्यम, इस अर्थ में ये जो सूत्र है हमारा अतिय, इस सूत्र से इय प्रत्यय होने पर उस इय प्रत्यय का अण्य क्षत्रियार से तो योनि लोग जो सूत्र है, इससे उसका लोप होकर के और स्वाफल के वैसा का वैसा ही रह जाता है। पुनः प्राप्त संज्ञा होकर के जो सोया का सो का विसर्ग होकर के स्वाफल के, ये हुआ क्षत्रियवाची। ऋषिवाची में वासिष्ठ पिता वासिष्ठ पुत्र, वशिष्ठ से गोत्रापत्यम इति विग्रहे वशिष्ठगस इति एलोकी विग्रह, ऋषंदक वृष्णि कुरुभ से सूत्र से अण प्रत्यय प्रातिपदिक संज्ञा कृतद्धित समास से प्रातिपदिक संज्ञा सुपधातु से सुप का लोप होकर के आदि वृद्धि होकर के और भयसंज्ञक आकार का लोप होकर के वाशिष्ठ प्रयोग बनता है, जैसे कि पहले हम बना चुके हैं। अब वाशिष्ठ से युवापत्यम, इस युवापत्यार्थ में वाशिष्ठ गण से एलोकी विग्रह होकर के अतिय सूत्र से इय की प्राप्ति होती है, लेकिन हमारा जो सूत्र है ये इय की प्राप्ति क्या हो ही जाता है, तो होने पर यह अण्य क्षत्रियार से तो यूनि लुग, ये जो सूत्र है इस सूत्र से उसका लोप हो जाता है और पुनः प्राप्ति संज्ञा होकर के, और वाशिष्ठ हमारा पुनः प्राप्ति संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के एक में जो सुप्रत्यय आएगा उस सु का विसर्ग होकर के, और ये प्रयोग बन जाता है हमारा वाशिष्ठ। अग्रिम सूत्र पे आइए। अग्रिम सूत्र आया हमारा सूत्राच कोपधात। देखिए अग्रिम सूत्र आया हमारा सूत्राच कोपधात। ये सूत्र क्या कहता है? सूत्रवाचिन है ककार उपधात अध्यत्री वेदित्री प्रत्यय लुक्ष्या। सूत्रवाचिन है, सूत्र का वाची ककार उपधा, ककार है जिसकी उपधा में ऐसा, अर्थात ककार उपधा वाला अध्यत्री वेदित्री, अध्यत्री और वेदित्री
ये अर्थ द्योतित होने पर प्रत्यक्ष लुक्षात, इस अर्थ में अध्यत्री और वेदित्री अर्थ में जो विहित प्रत्यय है उस विहित प्रत्यय का लोप होता है अर्थात वो प्रत्यय जो होता है उस प्रत्यय का लोप होता है। अब देखिए, अब यहां पर जो बताया गया है अर्थात द्वितीयांत समर्थ ककार उपधा वाले सूत्रवाची में ककार उपधा कह जिसकी उपधा में ऐसा सूत्रवाची प्रातिपदिक जो है उनसे अद्वितीय और वेदित्र अर्थ में होने वाले प्रत्यय का लोप होता है। अब यहां पर सूत्र के आगे जो वृत्ति है उस वृत्ति के आगे लिखा हुआ है अप्रोक्तार्थ है प्रारंभ आरंभ है, अप्रोक्तार्थ है आरंभ है, अर्थात यहां पर यह बता रहा है कि प्रोक्तार्थ लुक सूत्र जो सूत्र पहले आया हुआ था हमारा, उस सूत्र से प्रोक्त प्रत्यय का लोप किया जाता था, किंतु ये जो सूत्र आया यहां पर अप्रोक्त प्रत्यय का लोप होता है। तो अब देखिए, अब ये जो सूत्र है इस सूत्र में अष्टावध्याया परिमाणम अस्य अष्टकम पाणिने सूत्रम तत् अधीयते विदन्ति वा अष्टका। अष्टका किसे कहते हैं? तो देखिए, अष्टौ अध्याया परिमाणम अस्य अर्थात 8 अध्याय परिमाण, परिमाण से गर्भ होती प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो परिमाण वही होता है। तो 8 अध्याय परिमाण जिसका जिन सूत्रों का उसे अष्टक कहा जाता है। अर्थात सीधी सी बात है, 8 अध्याय जो है वो 8 अध्याय हमारा अष्टाध्यायी है, पाणिनि जी का अष्टाध्यायी है। तो यहाँ पर पाणिनि सूत्रावली जो है उसको अष्टक कहा जाता है। तो ऐसे जो अष्टक है उस अष्टक का अध्येता अध्ययन करने वाला और ज्ञाता और उसको जानने वाला, ये जो है तो अष्टौ अध्याय परिमाणम अस्य इस अर्थ में अष्टंजस ऐसा अलोकी विग्रह और तदस्य परिमाण में इस सूत्र में इस सूत्र के अधिकार में आने के कारण संख्या अतिशय दंता कन, ये जो सूत्र है इस सूत्र से कन प्रत्यय होकर के और कृत तद्युत समास से प्रातिसंज्ञा हो जाएगी, सुपदत से सुप का लोप होकर के और न लोप प्रातिपदिकांत से नय का लोप होकर के अष्टक प्रयोग बनता है। अब यहाँ पर देखिए, अष्टकम अधीयते विदन्ति वा इति लोके विग्रह और अष्टकम इति अलोकी विग्रह तद्धिते तद्वेद, ये जो सूत्र है इस सूत्र से अण प्रत्यय होकर के, अब इस सूत्र से अण प्रत्यय होकर के अब ये जो सूत्र है सूत्राच कोपधा, इस सूत्र से हमारा जो ये प्रत्यय हुआ है इस प्रत्यय का लोप हो जाएगा और उसके पश्चात क्या होगा, पुनः प्रातिसंज्ञा होकर के और अष्टक और प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में सुजस्ट और प्रथम पुरुषों से पुरुषों दीर्घ सकार का ऋतु विसर्ग होकर के और ये अष्टका प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में प्रयोग बनता है। फिर देखिए, संख्या प्रकृतिकात इति वाच्यम, ये है कि ये जो भाष्य का वचन है यहाँ पर ने है, यहाँ पर नहीं होगा, अर्थात महावार्तिक और कालापक आदि में ये इसका लोप नहीं होगा। परिमाण अष्टका, ठीक है। अब अग्रिम सूत्र चलिए, छंदो ब्राह्मणानि च तद विषयाणि, छंदो ब्राह्मणानि च तद विषयाणि। देखिए ये सूत्र क्या कहता है कि छंदो अर्थात छंद और ब्राह्मणवाची, छंद और छंदांसि ब्राह्मणानि च प्रोक्त प्रत्यांतानि तद विषयाणि स्यु अद्यत्रि वेदित्रि प्रत्ययं विना न प्रयोज्यानि इत्यर्थ। कठेन प्रोक्तम अधीयते कठा वेशंपायनम अन्ते वासिनात् वासित्वात् निनि तस्य कठचरात् इति लुक ततो अण तस्य प्रोक्तात् लुक। तो देखिए अर्थात छंदस और ब्राह्मण वाची जो शब्द है उनसे अद्यत्र वोदित्र विषयक जो प्रत्यय है वो होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पर उदाहरण दिया है, उदाहरण तो क्या है यहाँ पर एक तरह से ये जो नीचे दिया है अद्यत्रि वेदित्र बिना न प्रयोज्यानि इत्यर्थ, अर्थात यहाँ पर अद्यत्रि और वेदित्र प्रत्यय के बिना छंदस और ब्राह्मण शब्दों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनियम, जिन प्रोक्त प्रत्यांतों का स्वतंत्र प्रयोग होता है उनका प्रयोग विग्रह वाक्य के रूप में होता है। इसीलिए यहाँ पर पाणिनियम अधीते वेद वा पाणिनियम। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जैसे इसने दिया है कठेन प्रोक्तम अधीयते कठा वेशंपायन अन्ते वासिनित्वात् णिनि तस्य कटचरात इति लुक ततो अण तस्य प्रोक्तात् लुक। कट से कहे गए जो मंत्र है वहाँ पर अध्येता और ज्ञाता
जो है उनका अध्ययन करने वाले और उनको जानने वाले जो है उन्हें कठ कहा जाता है, उन्हें कठ कहा जाता है। तो कठेन प्रोक्तम अर्थ में सामान्यतः तेन प्रोक्तम सूत्र से प्राप्त अण का जो ये एक सूत्र है, ये कलापि वेशम पैनात अंत्यवासी विजय, इस सूत्र से जो निनी प्रत्यय होता है उस निनी प्रत्यय का कट चरात लोग सूत्र से लोप होने पर कठेन प्रोक्तम अधीयते विदंते व अर्थ में पुनः तद्धिते तद्वेद सूत्र से अण प्रत्यय होने पर उसका प्रोक्तात् सूत्र से, प्रोक्तात् लिखा हुआ ना अपने इस पे देखिए, देखो स्क्रीन पे तत्स्य प्रोक्तात् लुक, तो वहाँ पर प्रोक्तात् लुक जो सूत्र उससे लोप हो जाता है। जब लोप हो जाएगा तो आदि वृद्धि इत्यादि कार्य नहीं होगा। इस प्रकार से कट शब्द ही बना हुआ रहता है। और प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में कट सु और जस प्रथम पुरुषों से पुरुषों दीर्घ होकर के और सकार का रुत्व विसर्ग होकर के और ये कठा प्रयोग बनता है। इस प्रकार से प्यारे छात्रों आज का हमारा रक्ताद्यर्थक प्रकरण समाप्त हुआ है। नमो नमः, धन्यवाद है।